हेलो गाइस, वेलकम टू अग्रवाल एंड गुप्ताज व्लॉग। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा कार इंश्योरेंस। अमेरिका में आप लोगों को पता ही है भाई, कार इंश्योरेंस बहुत ही महंगा मिलता है, तो उसको आप किस तरीके से सस्ता करा सकते हैं, आज मैं उसी के ऊपर आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और एंड तक वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो 3 से 4 कंपनीज के रेट को कंपेयर करो, जैसे कि गायको होगी, प्रोग्रेसिव होगी या फिर स्टेट फॉर्म होगी। इसमें क्या होता है ना, हर कंपनी आपको अलग प्रीमियम देगी। अगर आप एक कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो आपको इंश्योरेंस कॉस्टली पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगी। मान लो आपकी कार होंडा सिविक है जिसका मॉडल 2018 है, और जैसे ही आप कंपनीज के रेट कंपेयर करते हो, सपोज गायको की बात करते हैं, गायको पे आपको जो प्रीमियम मिल रहा है $110 पर मंथ का मिल रहा है, और अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करूं तो उस पर $95 पर मंथ का मिल रहा है, और अगर वहीं पर मैं स्टेट फॉर्म की बात करूं वहां पर $130 पर मंथ का मिल रहा है। तो कंपैरिजन इजी हो रहा है कि कौन सी कंपनी आपको इंश्योरेंस सस्ता दे रही है। तो सीधी सी बात है, अगर आप बिना चेक किए स्टेट फॉर्म से इंश्योरेंस ले लेते हो तो $130 पर मंथ का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, और जैसे ही हम कंपेयर करते हैं और कंपनीज के अकॉर्डिंग तो $30 आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हो पर मंथ का। तो साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो गया $360 पर ईयर, मतलब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा 3 से 4 कंपनीज का कोटेशन जरूर लो, ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर आपको इंश्योरेंस सस्ती पड़ रही है। सेकंड थिंग, कवरेज कम लेकिन जरूर रखें। इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर आपकी नई कार नहीं है तो फुल कवरेज बिल्कुल भी ना लें। पुरानी कार के लिए लाइबिलिटी इंश्योरेंस काफी होता है। तो यहाँ फुल कवरेज का मतलब क्या होता है, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया तो दूसरे का जो नुकसान हुआ है उसके साथ साथ आपकी कार को भी अगर कुछ डैमेज वगैरह हुआ है तो वो आपकी कार को भी रिपेयर करेगा। मान लो आपकी कार ही पुरानी है जिसकी वैल्यू $5000 है, तो उसके लिए महंगा फुल कवरेज लेना नुकसान है। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस में क्या होता है ना, जो आपकी कार की रिपेयर है वो कवर नहीं होती, बट की जो दूसरे की है वो कवर होती है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी कार की वैल्यू ही कम है तो फुल कवरेज लेना बहुत ही बड़ा नुकसान है। थर्ड थिंग दोस्तों, डिडक्टिबल बढ़ाने से प्रीमियम कम होता है। तो डिडक्टिबल का मतलब क्या है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले आपको पे करना पड़ेगा, मतलब अपनी पॉकेट से जो पैसे आपको निकालने पड़ेंगे वो पहले आपको खुद निकालने पड़ेंगे, बाद में इंश्योरेंस की कहानी है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लो आपने डिडक्टिबल चूज किया $500 का, और उसका जो प्रीमियम जा रहा है पर मंथ वो जा रहा है $160। और अगर आप डिडक्टिबल चूज करते हो $1000 का तो उसका प्रीमियम जा रहा है मान लो $120 पर मंथ। तो जितना ज्यादा आप डिडक्टिबल चूज कर रहे हो उतना आपका प्रीमियम कम जा रहा है। तो यहाँ सीधी सी बात करूं, $1000 पर आपको $120 पे करना पड़ रहा है प्रीमियम का, और $500 पर आपको $160 पे करना पड़ रहा है प्रीमियम का। तो सीधा सा हिसाब है, $40 कम हो गया अगर आप डिडक्टिबल ज्यादा पे करते हो। हाँ, बस इसमें इतना फर्क जरूर है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ज्यादा पैसा आपको अपनी पॉकेट से निकालना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आप सेफ ड्राइवर है, आपको अपनी ड्राइविंग पे पूरा अच्छा खासा भरोसा है, तो एक्सीडेंट रेयर है, हाई डिडक्टिबल लेना बेस्ट है। तो देखो, सिचुएशन तो यार कभी भी हो सकती है, चाहे बेस्ट ड्राइवर भी हो, है ना। एक्सीडेंट जब होना है, जो लिखा है वो तो होना ही है, बट स्टिल फिर भी समटाइम्स यू नो कॉन्फिडेंस जो होता है कि हाँ हमारी ड्राइविंग बहुत ही अच्छी है और बहुत रेयरली हम एक्सीडेंट करेंगे, है ना। तो उस वे में अगर आप मतलब अपना माइंड प्रिपेयर करते हो तो मुझे लगता है हाई डिडक्टिबल बेस्ट ऑप्शन है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, अपना जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर स्पीडिंग टिकट आती है तो आपका इंश्योरेंस तुरंत महंगा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट टिकट आपका जो प्रीमियम है सपोज $90 पर मंथ आ रहा है। अगर आपको एक स्पीडिंग टिकट मिल गई है तो उसके बाद आपका जो प्रीमियम बढ़ गया वो सपोज $130 पर मंथ आ रहा है। और अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद जो प्रीमियम आपका बढ़कर आ रहा है वो $160 पर मंथ आ रहा है। तो दोस्तों, सीधा सा हिसाब है, एक्सीडेंट के बाद जो प्रीमियम है ना लगभग 70% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए अपना जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है ना वो क्लीन रखें। एंड फिफ्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट जरूर लगाएं। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस तरीके से डिस्काउंट भी मिलते हैं। तो मैं वो आपको बताती हूँ, लाइक गुड ड्राइवर, मल्टी कार, गुड स्टूडेंट, टीचर, नर्स, या फिर आप मिलिट्री में रहे हैं, या फिर होम प्लस ऑटो बंडल, मतलब आपने होम और ऑटो मतलब कार का इंश्योरेंस इकट्ठे ले रखा है, तो ये आप डिस्काउंट लगाओ तो इससे आपका प्रीमियम और सस्ता पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ ये चीज भी आपको। मान लो आपका करंट प्रीमियम $150 पर मंथ है, राइट। और आप उसमें गुड ड्राइवर प्लस होम प्लस ऑटो बंडल का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको $40 ऑफ हो गया। तो मतलब $150 आपका करंट प्रीमियम था, उसमें से $40 माइनस कर दो
तो आपका लगभग $110 का प्रीमियम हो गया पर मंथ। तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस अपनी कम कर सकते हैं। एंड 6 पॉइंट दोस्तों, कार का मॉडल इंश्योरेंस डिसाइड करता है। मतलब कि कार जितनी महंगी होगी इंश्योरेंस उतना ही महंगा होगा। लाइक अगर मैं बात करूँ लग्जरियस जितनी भी कार होती हैं या फिर स्पोर्ट्स कार होती है, उनका इंश्योरेंस हमेशा महंगा होगा। लाइक अगर आपकी कोई रिलायबल कार है, ओल्ड कार है, तो उसका इंश्योरेंस आपको सस्ता मिलेगा। एंड 7th पॉइंट दोस्तों, माइलेज कम रखें। क्या होता है ना, अगर साल में आप कम से कम गाड़ी चलाते हैं तो आपको इंश्योरेंस और सस्ता पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आपने साल में 12,000 माइल गाड़ी चलाई और उसका इंश्योरेंस $130 पर मंथ आया। और अगर मैं वही बात करूं, अगर साल में आपने 6,000 माइल गाड़ी चलाई, उसका इंश्योरेंस $100 आया, तो $30 क्या हो गया, कम हो गया। तो दोस्तों, कम माइलेज, कम रिस्क और कम प्रीमियम। एंड 8 पॉइंट दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या होता है ना, समटाइम्स हम मंथली पेमेंट करते हैं और समटाइम्स हम ईयरली पेमेंट करते हैं या 6 मंथ्स की पेमेंट करते हैं। तो जब भी आप कार का इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हो तो उसमें आपका जो प्रीमियम होता है वो मोस्टली महंगा पड़ता है आपको, राइट। अगर आप 6 मंथ्स की इकट्ठी पेमेंट करते हो तो उसमें आपको प्रीमियम थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों 6 मंथ्स में या 1 ईयर में फुल पेमेंट करें। क्या होता है ना, मंथली पेमेंट में एक्स्ट्रा फीस लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। मान लो आपका मंथली जो प्रीमियम है $120 पर मंथ का है, तो 6 महीने का कितना हो गया, $720। और अगर आप वहीं पर फुल पेमेंट करते हो 6 महीने की, तो सपोज आपको देने पड़ते हैं $660। तो सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं, $60 की आपको यहाँ पर सेविंग होगी। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप अमेरिका में अपनी कार इंश्योरेंस को किस तरीके से सस्ता बना सकते हैं। तो दोस्तों, फुल वीडियो इसी तरीके से आएंगी, फेसबुक पर आएंगी, यूट्यूब पर आएंगी। जो शॉर्ट वीडियो है उसका मैंने इंस्टा पर वीडियो अपलोड करा है, क्योंकि क्या होता है ना, शॉर्ट वीडियो 3 मिनट में यार मैं कैसे ही आपको ये एक्सप्लेन करूँ। तो अब ये मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया, एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया। तो इससे अगर मतलब कोई बिगिनर भी है ना, अमेरिका में आया है और वो अपना कार इंश्योरेंस लेना होता है, तो उसको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि हाँ, किस तरीके से मैं अपने इंश्योरेंस को सस्ता कर सकता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग वीडियो इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक प्रोफाइल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।